हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें ताकि आपको डेली डिक्टेशन के साथ साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है वो आपकी तैयारी को परखने में बहुत सहायता करेगी, तो ये डिक्टेशन आप ज़रूर लिखें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय समाज सदा से महिलाओं और बच्चों को अनुशासित रखने के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करने का पक्षधर रहा है। स्टॉप। मगर मानवीय मूल्य इसकी इजाज़त नहीं देते। स्टॉप। जैसे जैसे समाज में जागरूकता आई है, किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ स्वर ऊंचे होते गए हैं। स्टॉप। खासकर महिलाओं के प्रति संकीर्ण सोच को खत्म करने के लिए कठोर कानून भी बनाए गए। स्टॉप। माना जाता है कि जिन समाजों में शिक्षा का प्रसार ठीक से नहीं हुआ है, उन्हीं में महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार अधिक होता है। स्टॉप। मगर यह धारणा अनेक घटनाओं से गलत साबित हो चुकी है। स्टॉप। पढ़े लिखे और सभ्य कहे जाने वाले समाजों में भी महिलाएं न तो सुरक्षित हैं और न उन्हें अपेक्षित सम्मान हासिल है। स्टॉप। वहाँ भी वे दोयम दर्जे का ही नागरिक समझी जाती हैं। स्टॉप। यही वजह है कि वे भी घरेलू हिंसा से नहीं बच पाती। स्टॉप। यह अलग बात है कि उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता अधिक है, इसलिए वे अपने प्रति हुए अन्याय की शिकायत करने का साहस दिखा पाती है। स्टॉप। इस वर्ष मार्च में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के मकसद से लगाई गई पूर्णबंदी के दौरान दर्ज घरेलू हिंसा की शिकायतें इसका प्रमाण है। स्टॉप। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास इस साल घरेलू हिंसा की 5000 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई। स्टॉप पैरा। पूर्णबंदी के दौरान महिलाओं से मारपीट, उनकी प्रताड़ना, अपमान आदि के पीछे एक कारण यह था कि पति पत्नी और पूरा परिवार पूरे समय घर के अंदर रहने को मजबूर था। स्टॉप। ऐसे समय में वैचारिक टकराव कुछ अधिक तीखे हुए और उनके साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ी। स्टॉप। मगर बंदी खुलने के बाद भी ऐसी घटनाएं चिंताजनक स्तर पर बनी रही। स्टॉप। इसका मुख्य कारण आर्थिक तंगी, रोजगार और कामकाज का बाधित होना या छिन्न जाना था। स्टॉप। महानगरीय जीवन में तनाव और हिंसा की स्थितियां सामान्यतया देखी जाती हैं। स्टॉप। इसकी वजहों के कई तंतु है। स्टॉप। आर्थिक तंगी की वजह से कई लोग अपने भीतर का तनाव परिवार के सदस्यों पर निकालते हैं। स्टॉप। महिलाएं और बच्चे उनका आसान शिकार बनते हैं। स्टॉप। इसके अलावा महत्वाकांक्षा भी एक वजह है जिसके चलते महानगरीय चमक धमक में कई लोग सपने तो बड़े पाल लेते हैं, पर जब वे पूरे होते नहीं दिखते तो उसकी खीज पत्नी और बच्चों पर निकालते हैं। स्टॉप। पूर्णबंदी के दौरान भी यही दोनों घरेलू हिंसा का अधिक कारण बने। स्टॉप। अब राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने घरेलू हिंसा रोकने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों को और बढ़ाने का प्रयास
शुरू कर दिया है। स्टॉप पैरा। घरेलू झगड़ों को सुलझाना, हिंसा पर विराम लगाना थोड़ा जटिल काम होता है। स्टॉप। कुछ लोग आदतन हिंसक व्यवहार करते हैं जो मामूली कमियों पर भी उग्र हो उठते हैं। स्टॉप। बहुत सारे लोग अपने भीतर की उलझनों और तनावों के चलते किसी आवेश या नासमझी में हिंसक व्यवहार कर बैठते हैं। स्टॉप। बाद में उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है। स्टॉप। इसी तरह कई महिलाएं तात्कालिक रोष में अपने पति के खिलाफ शिकायत तो दर्ज करा देती है, पर बाद में उनके साथ समझौता कर लेती हैं। स्टॉप। सच्चाई यह भी है कि अपने प्रियजनों के साथ हिंसा आखिरकार किसी को पसंद नहीं होती। स्टॉप। इसीलिए आर्थिक तंगी वगैरह के चलते जिन परिवारों में कलहपूर्ण वातावरण देखा जाता है, उसके सुधरते ही सौहार्द भी पनप जाता है। स्टॉप। लिहाजा घरेलू हिंसा की वजहों का बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है। स्टॉप। आर्थिक तंगी के चलते अगर लोगों के परिवारों का सुख चैन छीन रहा है तो इसे दूर करने के उपायों पर भी सोचना होगा। स्टॉप पैरा। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 60% लोगों के पास ही इंटरनेट कनेक्शन और उसके उपयोग के लिए उपकरण है। स्टॉप। इंटरनेट कनेक्शन का केंद्र शहर में है और ग्रामीण इलाकों में इसकी उपलब्धता अभी भी सीमित है। स्टॉप। मोबाइल कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 56 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट तो है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट डेटा की औसत खपत महज 15 मिनट की है। स्टॉप। संसाधनों के अभाव, मानसिक दबाव और डेटा खरीदने की सीमित क्षमता के भरोसे क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी अपनी शिक्षा यात्रा जारी रख पाएंगे और परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। स्टॉप पैरा। कई घरों में एक ही मोबाइल फ़ोन है और परिवार का मुखिया अगर घर से बाहर है तो बच्चों तक समय से सूचना भी नहीं पहुंच पा रही है। स्टॉप। एक फ़ोन होने से दूसरे भाई बहनों की निर्भरता भी उसी फ़ोन पर रहती है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 80% से अधिक विद्यार्थी और अभिभावक स्कूलों के बंद होने और शिक्षा क्रम के टूट जाने से चिंतित है। स्टॉप। 43% से अधिक विद्यार्थियों ने यह बताया कि उनके पास अपने अभिभावक के फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त तो है, लेकिन उसमें से लगभग 31% विद्यार्थी ही पूर्णबंदी के दौरान मोबाइल फ़ोन का उपयोग शिक्षा के लिए कर रहे थे। स्टॉप। शिक्षा के लिए मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को प्राथमिकता की भी बात आई। स्टॉप पैरा। शिक्षा में तकनीक का प्रयोग जरूर होना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इंटरनेट और निजी स्तर पर डिजिटल उपकरणों की मांग शिक्षा में असमानता बढ़ाने का एक नया तंत्र विकसित कर दे। स्टॉप। देश और दुनिया के स्तर पर डिजिटल विभाजन का खतरा पहले से ही व्याप्त है। स्टॉप। हाल ही में जारी हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े भी तकनीक के आधार पर देश में विषमता को दर्शाते हैं। स्टॉप। ऐसे में जब नीति निर्धारक बोर्ड की परीक्षाओं के तरीके निर्धारित करें तो उन्हें यह देखना चाहिए कि परीक्षा पद्धति शैक्षिक
असमानता पर अपनी मुहर न लगाए। स्टॉप। क्या विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया और संसाधनों की उपलब्धता के बीच जो फर्क है उसे सबके लिए एक समान परीक्षा के द्वारा न्यायोचित ठहराया जा सकता है। स्टॉप। समाप्त।